प्रिय दोस्तों नमस्कार। राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। राजा दाऊद इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के कार्यों को अनुभव कर ये बखान करता है। उसका हृदय इस महान परमेश्वर की महानता से गदगद हो गया था। वह आपके जीवन को भी अपने आनंद से परिपूर्ण करना चाहता है। दोस्तों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम इसी महान परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 15 अध्याय के दूसरे पद में कहता है, जब तक तुम परमेश्वर के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हमारे संग होता है तो हमें फिर किसी बात की घटी नहीं होगी। यदि हम अपने जीवन में किसी बात की घटी महसूस करते हैं तो शायद सच्चे और जीवित परमेश्वर को हमने अब तक नहीं खोजा है या वह हमारे संग नहीं है। ये विचार करने की बात है। दोस्तों, सत्यवचन में हम इन दिनों दूसरे शामुएल की पुस्तक से इसी महान परमेश्वर की बातों के ऊपर चर्चा और मनन कर रहे हैं। जब आप इस कार्यक्रम में बने रहेंगे तो निश्चय आपका इस परमेश्वर से साक्षात्कार या मुलाकात होगी जो आपको आशीष का भागी बनाएगा। तो आइए समय ना लेते हुए आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 4 से 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। परमेश्वर ने उसी रात नातान से कहा, तू दाऊद को दिए गए अपने वचन में सुधार कर उससे कहना कि मैं उसके इस विचार को सराहता हूँ कि वह मेरे लिए भवन निर्माण करना चाहता है, परंतु मैंने उससे नहीं कहा कि वह मेरे लिए भवन बनवाए। मैंने अपने किसी भी जन को नहीं कहा कि वह मेरे लिए भवन बनवाए। परमेश्वर तो अपनी प्रजा के साथ अपनी एकता स्थापित करता था। यही कारण था कि 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व मसीह यीशु इस संसार में आया और मानव देह धारण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। ध्यान दीजिए, डेरा किया अर्थात तंबू गाड़ा हमारे मध्य। कपड़े के दुर्बल तंबू की अपेक्षा परमेश्वर ने मांस के इस नाशमान देह रूपी तंबू में मनुष्य से भेंट की, इस पृथ्वी पर और हमारे साथ एकता बनाई। परमेश्वर ने तो हमेशा ही अपने लोगों के साथ एकता बनाए रखी थी। दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से जिसे मैंने अपने प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? कहने का अर्थ यह है कि मंदिर निर्माण दाऊद का विचार था, परमेश्वर की आशा नहीं थी। परमेश्वर निश्चय ही उसे मान्यता प्रदान करता है। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब तो मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू तो भेड़ चराने वाला एक युवक ही था और मैंने तुझे अपनी प्रजा पर प्रधान ठहराया है। तब आगे लिखा है दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 9 पद में, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर
मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। परमेश्वर की पुस्तक में दाऊद इस पृथ्वी पर वास करने वाले सर्वोत्तम महापुरुषों में से एक था। दाऊद की तुलना किसी भी विशिष्ट शासक से करके देखें। यदि मैं भविष्यद्वक्ताओं को यही समझ सकूं, तो यह परमेश्वर की इच्छा है कि मृतकों की पुनरुत्थान पर वह दाऊद को मसीह यीशु का प्रतिशासक बनाएगा सहस्त्र वर्ष के राज में। दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। परमेश्वर यही करने जा रहा है। यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखें। पहला, एक स्थान ठहराऊंगा। दूसरा, उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी। मेरे मित्रों, यह बहुत पुरानी बात है। सच तो यह है कि परमेश्वर ने 3000 वर्ष पूर्व यह प्रतिज्ञा की थी और अभी यह पूरी नहीं हुई है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। परमेश्वर ने नातान से कहा, तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए भवन निर्माण करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू ऐसा नहीं करेगा, तेरे हाथ रक्त रंजित हैं, तू मेरे लिए भवन बनाने योग्य नहीं है, परंतु मैं तेरे मन की इच्छा का मान रखता हूँ। मैं तुझे मेरे भवन निर्माण का श्रेय देता हूँ और तेरा घर बनाए रखूंगा। क्या यह परमेश्वर का ही स्वभाव नहीं? मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के सामने बहुत गरीब हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम परमेश्वर के लिए नहीं के बराबर कुछ करते हैं। हम ऐसी स्थिति में नहीं आ पाते हैं कि वह हमारे लिए बहुत कुछ करे। हम दाऊद से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए एक महान काम करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उससे भी अधिक बड़ा काम उसके लिए कर दिया। हम देखते हैं दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 12 में लिखा हुआ है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। यह एक महान बात है। हमने नए नियम रोमियो के पत्र अध्याय 1 पद 3 में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के मूल से है। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। परमेश्वर सुलेमान के विषय में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। आगे देखते हैं, दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अब यह सुलेमान के बारे में है। वंशानुक्रम में वही अगला था, तथापि राज्य सुलेमान के पास दूर भविष्य से संबंधित है। मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। यह दाऊद की राजगद्दी के बारे में कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा और यही संदेश जिब्राइल ने मरियम को दिया था। हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तब आगे हम देखेंगे दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 14 पद में, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। देखिए, यहाँ फिर परमेश्वर कहता है, मैं उसका पिता ठहरूंगा। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने मरियम मगदलिनी से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 17 पद में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू,
क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता है, जो त्रिएकत्व में उसके स्थान के कारण है। परमेश्वर मेरा भी पिता है, परंतु नया जन्म पाने के कारण, जैसा कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब मैंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तब उसने मुझे उसकी संतान होने का अधिकार दे दिया। यह अधिकार उन्हें ही दिया जाता है जो केवल उसके नाम में विश्वास करने से न तो कुछ अधिक और न कुछ कम करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। पद 14 का अंतिम अंश एक विचित्र बात है। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। बिशप होर्सली इसका बड़ा रोचक अर्थानुवाद करते हैं। जब उस पर अधर्म डाला जाएगा तब मैं उसे आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा और मनुष्यों के योग्य दंड दूंगा। यहाँ परमेश्वर ठीक यही कह रहा है। परमेश्वर कहता है, जब उस पर अधर्म डाला जाएगा तब मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यह पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के मध्य एक अद्भुत अद्वितीय संबंध है। परंतु जब वह अधर्म डाला जाए, आपके और मेरे पाप उस पर डाले जाएं, तब उसके कोड़े खाने से हम चंगे हों। वह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरा। वह हमारे अधर्म के कारण पकड़वाया गया था। यही कारण था कि वह क्रूस पर मरा। पहला पतरस 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह नबी की पुस्तक 53:10 में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। दाऊद के वंश से जो आने वाला है वह संसार के पापों को उठा ले जाएगा। यशायाह जब कहता है 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यह प्रभु यीशु ही के बारे में था। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमें किस रोग से चंगाई मिली? हमें पाप से चंगाई मिली। पाप मनुष्य को ग्रस्त करने वाला विनाशकारी रोग है। यही कारण है कि परमेश्वर ने कहा, मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। आइए हम पढ़ते हैं 2 शामुएल 7 उसके 15 में लिखा है, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। दूसरे शब्दों में, दाऊद के वंशज घोर पाप करें तो भी परमेश्वर दाऊद और उसके वंशजों के साथ अपना उद्देश्य पूरा करेगा, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। वह प्रभु यीशु मसीह को संसार में लाया। 2 शामुएल 7:16 में लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम भजन संहिता 89 उसके 34 से 37 पद में देखते हैं, जहां लिखा है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपने पवित्रता की शपथ खा चुका हूं।
मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। चंद्रमा के समान सदा बना रहेगा। चांद से लाई गई चट्टानों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष 3 से 5 करोड़ वर्ष पुराना है। यह बहुत लंबा समय है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह दाऊद की राजगद्दी को चांद के समान स्थिर करेगा। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी है और वह उसे नहीं तोड़ेगा। दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। हम एक बार फिर बिशप होर्सली का अर्थानुवाद यहाँ देखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपने दास के घर के विषय दूर भविष्य की बात की है और मुझे स्वर्गिक मनुष्य के आगमन के प्रबंध में योग्य समझा है। हे यहोवा परमेश्वर, यह एक अद्भुत कथन है। वे किसी के आने की प्रतीक्षा में थे। उसे स्त्री से उत्पन्न होना था, उसे अब्राहम का वंशज होना था, उसे यहूदा के गोत्र से उभरना था। अब हमें कहा जा रहा है कि वह दाऊद का वंशज होगा। दाऊद इस सत्य के वशीभूत था कि मसीह उसके वंश से आएगा। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 20 पद में आगे लिखा है, दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। क्या आपने कभी परमेश्वर से अपने मन की बातें तब तक कही है जब तक कि आपके पास कहने के लिए कुछ बचा ना हो? दाऊद की स्थिति ऐसी ही थी। उसने अपना मन प्रभु के समक्ष उंडेल दिया था और वह खाली हो गया था। वह उसके सामने बैठा था। जब मैं अकेला होता हूं तब प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं उससे अपने मन की सब बातें कह देता हूं जब तक कि मैं खाली न हो जाऊं, मेरे पास कहने को कुछ न बचे। वह कैसा अनोखा प्रभु है। हमारा परमेश्वर कैसा अद्भुत है। दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 21 पद में लिखा है, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। क्या परमेश्वर ने दाऊद के लिए यह सब इसलिए किया कि वह एक अच्छा लड़का था? मेरे मित्रों, ऐसा नहीं था। यहां हम देखेंगे, नहीं, परमेश्वर आपका और मेरा उद्धार इसलिए किया कि हम अच्छे बच्चे थे। उसने हमारा उद्धार किया क्योंकि वह अनंत अनुग्रहकारी है। वह हमारे लिए अनेक विशिष्ट काम करता है, इसलिए नहीं कि हम में कुछ भलाई है, परंतु उसकी अपनी भलाई के कारण वह बहुत अच्छा है। हम अच्छे नहीं हैं, हमें उसके नाम की स्तुति करनी है। दाऊद परमेश्वर की प्रतीक्षा से आत्मविभोर हो उठा था, अतः आश्चर्य नहीं कि वह ऐसे अनुपम भजन गा पाया। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। क्या यह पद पढ़कर आपको अच्छा नहीं लगता? ओह, ऐसा परमेश्वर पा लेना कैसा सौभाग्य है। दूसरा शामुएल 7 अध्याय के 25 पद में लिखा है, अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। क्या आप जानते हैं कि यह दाऊद का उद्धार था? सुनिए, दूसरा शामुएल 23 अध्याय के 5 पद में उसने क्या कहा, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की
एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। दाऊद परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं पर निर्भर था। परमेश्वर ने आपसे भी प्रतिज्ञा की है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। हम देख चुके हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया था और वह चाहता है कि आप भी उस पर विश्वास करें। आपका नाम जो भी हो, वह आपसे आज कहता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुझे बचाऊंगा। यदि तू मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, आपके और मेरे साथ उसकी वाचा है। दाऊद का राजमहल तैयार हो गया था और वह राजमहल में रहने लगा। तब उस दिन उसे यह बोध हुआ कि वह तो अस्थायी आवास में रहता है और परमेश्वर की वाचा का संदूक एक तंबू में रखा है। अतः उसने भविष्यद्वक्ता नातान से कहा कि वह परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने उसे रोका क्योंकि उसके हाथ रक्त रंजित थे। दाऊद का यह विचार परमेश्वर के मन को भा गया और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह उसकी राजगद्दी को युगानुयुग स्थिर रखेगा। तब दाऊद ने प्रार्थना की, मेरे पास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वह कहता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुझे पाप और शैतान के जाल से छुड़ाऊंगा। यदि तुम विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करता होऊंगा। क्या आप इस वाचा को पाना नहीं चाहेंगे दोस्तों? दाऊद ने अपने आप को उसके सन्मुख उंडेल दिया, समर्पित कर दिया और वह उसके सामने बैठा रहा। वह यीशु में होकर अपनी पहचान इस पृथ्वी में बनाए रखता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बीच में स्वयं को प्रकट करता है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके उद्धार को हमने चखा है तो हम इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। हम यह शुभ समाचार को सबको बताएंगे। ये चिन्ह है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। दाऊद परमेश्वर के कुछ महान कार्य करना चाहता था और परमेश्वर उसके लिए उसे कुछ महान कार्य करने की घोषणा करता है। हम दाऊद से सबक सीख सकते हैं। आज हम में से बहुत से लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम प्रभु के लिए बहुत कम कार्य करते हैं या देते हैं। हम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आते जहां वह हमारे लिए बहुत कुछ कर सके। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने की योजना बनाएं ताकि परमेश्वर भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए कुछ महान कार्य करने का अवसर ले पाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें न केवल चुना है परंतु अपनी महिमा और सेवा करने का अवसर दिया है। पिता, इससे अद्भुत बात इस संसार में और कुछ नहीं हो सकती कि हम जीवित, सामर्थी और इस संसार के परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रभु, आपकी इस सेवा के अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते। प्रभु, आज हम विशेष विनती करते हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने आज ये निर्णय लिया कि वे आपकी सेवा करेंगे, आपके वचन को लोगों को बताएंगे, उस महान कार्य को जो आपने उनके जीवन में किया है दूसरों के साथ बांटेंगे ताकि वे आशीष जो उन्होंने पाई है दूसरों को भी मिलने पाए, आपका अनुग्रह दूसरों पर प्रकट होने पाए। प्रार्थना करते पिता कि उन्हें ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि वे इस बात को अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों के साथ बांटे ताकि वे आशीष का कारण ठहरे।
आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारे सारे मित्रों के लिए जो इस कार्यक्रम में शामिल है उनके लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें लिख भेजें SMS या फ़ोन के द्वारा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें कि आप कैसे इस कार्यक्रम को या इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूसरों को शामिल कर सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जी हाँ, एक मिस कॉल आपका आज हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।